खोखले रिश्ते में जब आपको समझ में आ ही गया है कि वो रिश्ता ही खोखला था और उस रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं, तो उस रिश्ते में बंध कर मुझे नहीं लगता कि आपको और आगे जाना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज ना मैं ज्योति सिंह की एक रील देख रही थी और उन्होंने एक रील वहाँ पे पोस्ट करा था बाबा प्रेमानंद के बारे में। प्रेमानंद का एक रील था और उसमें ये कहा जा रहा था, उसमें बोला जा रहा था कि अच्छा हुआ कि अगर समय रहते प्रेम प्रसंग में फंसने से बेहतर था, एक झूठे प्रेम में रहने से बेहतर था कि आप वहां से निकल जाओ। तो आई थिंक ज्योति सिंह को अब धीरे धीरे ना ये समझ में आने लगी है कि भले ही वो आजीवन पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, बट पवन सिंह उनके साथ नहीं रहना चाहते। और ज्योति सिंह ना इस खोखले रिश्ते से जल्द बाहर आए। और मैं उनको ना इस बात के लिए कभी सपोर्ट करती थी कि अगर वो डिवोर्स नहीं दे रही हैं इट्स ओके, बट अगर वो डिवोर्स नहीं दे रही है ना पवन सिंह को, तो उसमें ना उनकी हानि है, उनके मन को हानि है, उनके दिमाग को हानि है। वो मेंटली फिट नहीं रहेंगी और एक टाइम के बाद ना धीरे धीरे वो बंदी बीमार होती चली जाएगी। तो उससे बेहतर है कि खोखले रिश्ते में जब आपको समझ में आ ही गया है कि वो रिश्ता ही खोखला था और उस रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं, तो उस रिश्ते में बंध कर मुझे नहीं लगता कि आपको और आगे जाना चाहिए। ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि इतने दिन से मैं ना यही बोल रही थी कि ठीक है, अगर ज्योति सिंह नहीं डिवोर्स देना चाहती है दैट्स ओके, बट उनका पेन ना मुझे अब तकलीफ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर सच में कोई औरत इतने पेन में है और वो इतनी भावुक हैं, वो उस रिश्ते को इतना इम्पोर्टेंस दे रही हैं, उसके बावजूद भी उनका जो पार्टनर है उनका साथ नहीं दे रहा है, पवन सिंह उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, जल्द से जल्द ना ज्योति सिंह को भी मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स दे देना चाहिए। साथ ही मैं पवन सिंह के बारे में भी यही बोलूंगी कि आप अगर सच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होना चाहते हैं, तो ज्योति सिंह की जो मांग है, जो वो आजीवन अपने जीवन को जीना चाहती हैं, तो मुझे लगता है पवन सिंह एक स्टार है और उनके लिए ना उतनी एलुमनी देना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। तो आप अगर किसी लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहते, आपको लग रहा है कि मैं उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उस रिश्ते में मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो आप फ्री कर दो ना। सामने वाले का जो मांग है वो आप फ्री कर दो। आप किसी का जीवन बर्बाद कर दिया, आपने किसी का आपने साथ छोड़ दिया, पूरे समाज के साथ आप किसी के साथ शादी करते हो, एक रिश्ते में बंधते हो और उस रिश्ते में बंधने के बाद में आप बोलते हो कि वो स्त्री मेरे लायक नहीं है, तो एटलीस्ट आप उतना मुआवजा तो दो कि वो अपने जीविका को अच्छे से चला सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह को भी कंट्रोवर्सी चाहिए एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को भी कंट्रोवर्सी चाहिए, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते। सो मुझे लगता है ना कहीं पवन सिंह भी ना एक कंट्रोवर्सी चाहते हैं कि वो बस अपना डिवोर्स ना करें और इन दोनों का जो रिश्ता है वो मीडिया में बना रहे और एक हाइप बना रहे, इन दोनों का जो चर्चा है वो चलता रहे। तो ऐसे नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा ना कहीं पवन सिंह जो हैं उनके ऊपर भी एक मानसिक तनाव हो सकता है और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के ऊपर भी मानसिक तनाव होगा। दोनों उस रिश्ते में अगर खुश नहीं है, कहीं ना सिर्फ ज्योति सिंह को इस रिश्ते से हानि नहीं है, पवन सिंह को भी हानि है। अगर पवन सिंह को लग रहा है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो अपने जीवन में दूसरी शादी कर वो फ्री हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता। आपको एक दूसरी शादी करनी, एक रिश्ते से फ्री होना पड़ता है और कहीं ना कहीं पवन सिंह भी नहीं चाहते कि इस रिश्ते से मैं फ्री हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंट्रोवर्सी और हाइप बना रहता है। तो ये मेरा एक प्रिडिक्शन है। आई डोंट नो ये कितना सही है और गलत है। और बात रही ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह जैसा कि कहती हैं कि उन्हें डिवोर्स नहीं लेना और आजीवन पवन सिंह के ऊपर रहना है, तो मैं उनसे बस यही एक वेल विशर की तरह कहना चाहूँगी कि आप जितनी भी कोशिश कर लें कि आप खुश रह सकती हैं, जब तक एक ऐसे व्यक्ति का नाम आपके साथ जुड़ा होगा जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, आप खुश नहीं रह पाएंगे। भले ही आप खूब तरक्की कर लें, खूब नाम कमा लें, आपका जो मन होगा ना वो हमेशा आहत होगा और आपको देख के ऐसा ही लगता है कि आप बहुत ही आहत हैं और मुझे आपके लिए बहुत ही पेन फील होता है। तो अगर पॉसिबल है तो जितना जल्दी मैं चाहती हूँ कि अगर रिश्ता नहीं संभल रहा तो डिवोर्स लेकर बस दोनों
लाइफ में आगे बढ़ो और दोनों लाइफ में खुश रहो, बस यही बोलूंगी। मैं ज्योति सिंह को भी यही बोलना चाहूंगी कि वो एक ऐसी झांसी की रानी है ना, जिनको आगे बढ़ने के लिए ना एक सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पवन सिंह जैसे नाम की जरूरत नहीं है। आप अकेली उतनी कैपेबल हैं कि आप अपने जीवन को सरवाइव कर सकती हैं। और बार बार इमोशनल होना या फिर अपने आप को ये जताना कि मैं बहुत आहत हूँ, तो उस चीज से अगर आहत हो ना तो उससे दूर हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ। और वो एक हर एक महिला को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सच में एक रिश्ते में खुश नहीं हो ना, तो जिंदगी भर छीछा लेदर करने से बेहतर है कि बहुत ही समझदारी के साथ अलग हो जाए। बाकी देखो, पवन सिंह का जो हिस्ट्री है किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैं यही बोलूँ कि अगर संभल सकता है तो एटलीस्ट उनकी माता जी को, उनके फैमिली को, या उनके जो वेल विशर हैं पवन सिंह के, उनको समझाना चाहिए कि दोनों साथ आ जाए और अच्छे से रहें। और फिर भी अगर रिश्ता नहीं संभलता है तो जितनी जल्दी हो सके पवन सिंह और ज्योति सिंह को भी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आई थिंक लगता है कि मुझे अब अलग हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।